वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में साइंस का अति महत्वपूर्ण 50 सवाल को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपका बिहार उत्पाद पुलिस और फायरमैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। समय आपके पास बहुत कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग करके जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, ड्यूटी में थोड़ा अभी ज़्यादा बिजी हूँ फ्रेंड्स, डिप्टेशन में ड्यूटी पड़ा है। अभी जो आपका टीचर नियोजन का हो रहा है उसका नियोजन पत्र बट रहा है, तो इसलिए ज़्यादा समय आप लोग के साथ बिता नहीं पा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। जिसके लिए मुझे भी खेद है फ्रेंड्स, और बैड लक है कि जो एप्लीकेशन में बनाया था फ्रेंड्स उसका भी अभी तक जो प्ले स्टोर में नहीं आया, इसलिए आप लोग को भी प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, और बाकी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते रहे। मैं कोशिश करूँगा आज से कल तक एग्जाम तक लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कराऊँ। तो इसमें साइंस का जो 50 महत्वपूर्ण सवाल देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो बिल्कुल 10th लेवल का सिलेबस के अनुसार है, तो पूरा जरूर देखिएगा। आज का पहला सवाल है, कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है? तो पहला का करेक्ट आंसर उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, गेस करते चलिएगा। दूसरा है फ्रेंड्स कि हाल ही में ट्राई किस संभावित अधिसूचना के साथ आया है? ये देखिए, हाल ही में जो ट्राई आया है फ्रेंड्स, तो कौन अधिसूचना के साथ आया है? तो ये पैन इंडिया मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के साथ आया। ऑप्शन नंबर बी 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल को देखिए। तीसरा नंबर सवाल आपका है कि मानव में श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास लगभग कितना होता है? देखिए WBC फ्रेंड्स, जिसका जीवन काल पूछा जाता है कितना, तो 3 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। जबकि RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। ये RBC का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है, तो आपका बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपका WBC का आपका व्यास पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 0.007 mm होता है। चौथा नंबर सवाल है, निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो देखिए, हमारे शरीर में निर्माण क्या नहीं होता है, गेस करिए। तो देखिए, विटामिन के निर्माण है जो फ्रेंड्स हमारे शरीर में नहीं होता है वाला। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, बाकी प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन का होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 4 का बी हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, ओजोन इसका सूत्र क्या होता है? O3 याद रखिए कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो ओजोन का ऑक्सीकरण संख्या देखा जाए फ्रेंड्स तो कितना होता है? 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल को देखिए, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ये भी देखिए मॉडरेट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दूध पिलाने वाली माँ है, प्रतिदिन आहार में कम से कम प्रोटीन की मात्रा कितना होनी चाहिए? तो 70 ग्राम उसको मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 7 नंबर, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। गोल्डन राइस जिसको कह सकते हैं फ्रेंड्स, तो गोल्डन राइस है जो विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, इसलिए 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक, गोल्डन धान या गोल्डन राइस कहें फ्रेंड्स, एक ही हुआ। 8 नंबर सवाल आपका है कि 48 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी? 8 का। तो 8 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, 176 ग्राम बनेगी। 9 नंबर, जब लिटमस को बोरेक्स में विलयन में मिलाया जाता है तो यह हो जाता है कैसा, किस रंग का हो जाता है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला रंग के हो जाता है। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। 10 नंबर सवाल को देखिए कि PSLV, ठीक है, के विकास का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका PSLV का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, ठीक है। तो इसका विकास का जो मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आपका कि 2500 किग्रा द्रव्यमान वाले उपग्रहों को भू तुल्यकालिक अंतरण कक्षा में स्थापना करने के उद्देश्य से किया गया है, ठीक है, PSLV। 11 नंबर सवाल को देखिए कि आपका IRS कितने दिनों की पुनरावृत्ति पर आंकड़े प्रदान करते हैं? 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 11 दिन पे IRS पुनरावृत्ति कितना, तो 11 दिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। देखिए, IRS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका ये भी याद रखिएगा, इंडियन रिमोट सेंसिंग होता है, ठीक है। IRS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रिमोट सेंसिंग होता है फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि कितने दिनों की पुनरावृत्ति पर आंकड़े प्रदान करते हैं, तो 11 दिन के पे करता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल आपका है कि सुपर कंप्यूटर की क्षमता होती है, सुपर कंप्यूटर जो होती है उसकी क्षमता कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 500 M फ्लॉप होता है। ऑप्शन नंबर ए 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल आपका है कि अग्र अभिनति संधि डायोड जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है कहे जाते हैं? 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है।
अग्र अभिनीति संधि डायोड जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है कहे जाते हैं? तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आपका है कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए 14 नंबर सवाल फ्रेंड्स, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स 14 का? तो एडम का सेब उसे कहा जाता है। तो 14 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल आपका है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्णक्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि उसका वेग। देखिए ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्णक्रम में लाल रंग का प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, पूछा है सबसे कम किसका विचलन होता है? लाल रंग का, क्योंकि उसका वेग क्या होता है? 15 का करेक्ट आंसर क्योंकि सभी रंगों का प्रकाश से अधिक है, यही कारण है इसका विचलन कम होता है। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए कि किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में संबंध है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए कि एक क्रिकेटर अपनी ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आ रहा है, 200 GM के एक गेंद को कैच लेता है, उसके हाथ द्वारा बल का आवेग क्या होगा? 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 kg मीटर प्रति सेकेंड। 18 नंबर सवाल को देखिए प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड्स, याद रखिएगा। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइगेंस को कहा जाता है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था? तो हाइगेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर। एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी 17, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ मिस्टेक हो रहा है, हाइगेंस नहीं होगा इसका, कणिका न्यूटन होगा फ्रेंड्स, सॉरी मैं गलत बोल रहा था यहाँ पर। देखिए 18 का प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो न्यूटन हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स न्यूटन हो जाएगा। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन साहब थे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सॉरी हाइगेंस गलत हो जाए, न्यूटन होगा फ्रेंड्स, ठीक है, कन्फर्म न्यूटन होगा। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए कि व्यक्तिकरण की घटना हो सकती है। देखिए एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, इसको याद रखिएगा। कणिका का सिद्धांत का न्यूटन साहब ने दिया था। व्यक्तिकरण की घटना हो सकती है, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सभी तरंगों में हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है कि व्यक्तिकरण की घटना हो सकती है, दे रहा है फ्रेंड्स केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में या केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, केवल अपगामी तरंगों में या सभी तरंगों में। तो जो व्यक्तिकरण की घटना होता है वो सभी प्रकार के तरंगों में हो सकता है। तो 19 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, 20 नंबर सवाल आपका है यदि विद्युत प्रतिरोध में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी। 20 का करेक्ट आंसर कितना बढ़ जाएगी? तो 6% बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि विद्युत प्रतिरोध में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति कितना बढ़ेगी? 6% हो जाएगी। 21 नंबर सवाल को देखिए किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा? तो आपका 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल टू कितना होगा? 1/2 CV² हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए पायस, नाम सुनोगे फ्रेंड्स जिसे इमल्सन भी कहते हैं, तो पायस किससे मिलकर बनता है? पायस किससे मिलकर बनता है? 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो द्रवों को मिलकर के पायस का निर्माण होता है, तो 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है फ्रेंड्स आपका, देख लेते हैं कि कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, ये तो सही है फ्रेंड्स। कौन सुमेलित नहीं, याद करते चले गए, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कहता है कौन सुमेलित नहीं, यानी एक ही सुमेलित नहीं, बाकी 3 तो सही है। तो देखते चलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या अम्ल वर्षा होता है? अम्लीय वर्षा बिल्कुल होता है। पायरीन है जो अग्निशामक के रूप में काम करता है, सही है। फ्रियॉन है जो प्रशीतक के रूप में काम करता है, बिल्कुल सही। फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये आपका डी है जो गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, फ्लोरीन है जो फ्लोरीन युक्त बहुलक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जो फ्लोरीन है जो क्या है वो तो कार्बन के रवादार अपरूप है, न कि फ्लोरीन युक्त बहुलक है। ये फ्लोरीन है जो क्या है, तो फ्लोरीन जो कार्बन के रवादार अपरूप है, इसलिए आपका ये सुमेलित नहीं है। 24 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक का कौन इसमें उदाहरण नहीं है? तो देखिए आपका
सोडियम सल्फेट, यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट। ये देखिए ऑप्शन नंबर है सोडियम सल्फेट है जो कोई रासायनिक उर्वरक नहीं है। आप यूरिया का नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, पोटेशियम नाइट्रेट भी है आपका, सुपर फॉस्फेट है। ये सोडियम सल्फेट है जो आपका रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत नहीं आता है। 25 नंबर सवाल को देखिए, कांसा मिश्र धातु है, किसका किसका है? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट गेस करिए। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, तांबा और टीन का मिश्रण है जो आपका कांसा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी हम लोग ने 25 सवाल देखे साइंस का फ्रेंड्स, 25 का एक और देख लेते हैं मिनी मॉक टेस्ट, तो आपका टोटल 50 साइंस का हो जाएगा। चलिए तो पुनः एक से हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। एक नंबर में कि निम्न में किस विटामिन को आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? आर्गो कैल्सिफेरॉल कौन सी विटामिन को कहा जाता है? पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स विटामिन D2 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए आपका D2, विटामिन D2 को कहते हैं आर्गो कैल्सिफेरॉल, और विटामिन D3 को क्या कहता है फ्रेंड्स? तो उसको कोल्के कैल्सिफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, उसको कोल्के कैल्सिफेरॉल कहा जाता है, और D2 को कहा जाता है आपका आर्गो कैल्सिफेरॉल। तो पहला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जबकि विटामिन डी को कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? तो इसको कह सकते हैं कैल्सियस्ट्रॉल भी कहा जा सकता है, कह सकते हैं विटामिन डी का, लेकिन विटामिन D2 का कहेगा फ्रेंड्स तो यही हो जाएगा। और D3 का जो मैं बताया कोल्के कैल्सिफेरॉल कहा जाता है, और D2 को आपका और आर्गो कैल्सिफेरॉल कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल को देखिए, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक बंध पाया जाता है, जिसमें सामान्य सूत्र क्या होता है एल्केन वाला? तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, CnH2n+2 होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B1 के कमी से क्या बेरी बेरी होता है फ्रेंड्स? तो देखिए देखते चलिएगा, तो आपका सुमेलित है। विटामिन ए से वर्णदता होता है, विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है फ्रेंड्स, आपको पता है विटामिन ए की कमी से, तो ये भी आपका सही है। और विटामिन सी से कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से नपुंसकता, ये आपका गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी से आपका नपुंसकता नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी 3 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे विटामिन डी के कमी से फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि रिकेट्स नामक रोग होता है फ्रेंड्स, आपका जो जिसको कह सकते हैं आप सूखा रोग बच्चे में होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये नपुंसकता नहीं होता है। चौथा नंबर, क्षय रोग टीबी के परीक्षण टेस्ट हेतु विशिष्ट परीक्षण क्या है? टीबी के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है फ्रेंड्स? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। मॉन्टेक्स टेस्ट है जो टीबी के लिए किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये विडाल टेस्ट किसके लिए होता है फ्रेंड्स? तो विडाल टेस्ट देखिए आपका जो टाइफाइड बुखार रहता है उसके लिए। एलिसा टेस्ट है जो आपका फ्रेंड्स आपका एलिसा टेस्ट है जो आपका मलेरिया पैरासाइट में भी होता है, और शायद में एड्स में भी एलिसा टेस्ट किया जाता है, प्रकार होता है। लेकिन ये देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिए। क्षय रोग है जो टीबी है उसके जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो आपका मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है, और विडाल टेस्ट स्पेशल टाइफाइड के लिए किया जाता है। 5 नंबर सवाल को देखिए, 5 नंबर सवाल आपका है, 5 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि सुमेलित कीजिए कुनैन, क्रोसिन, एविल और कॉम्पोज। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए कुनैन से क्या होता है फ्रेंड्स? आपका मलेरिया की दवा एक तरह से हो गया है कुनैन। उसके बाद क्रोसिन है जो किसके लिए? तो क्रोसिन टैबलेट सब खाते हैं, बुखार के लिए हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। एविल टैबलेट खाते हैं फ्रेंड्स, एविल टैबलेट जो आप लोग देखते हैं, तो एविल है जो एलर्जी के लिए होता है। और आप बच गया फ्रेंड्स आपका कंपोज, तो कंपोज जो होता है फ्रेंड्स, कंपोज टैबलेट है नींद की गोली होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुनः एक बार देख ले फ्रेंड्स, 5 का 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 4 कुनैन है जो आपका मलेरिया का दवा है, बी में क्रोसिन है जो जबरनासी है, 3 का सी का 3 है फ्रेंड्स एविल है जो एलर्जी के लिए है, और कंपोज है जो नींद की दवा है। छठा नंबर सवाल को तपेदिक रोग का कारण क्या है? ठीक है, तपेदिक रोग का कारण क्या है गेस कीजिए। 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए तपेदिक रोग होता है जो फ्रेंड्स आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 6 का ए। तपेदिक रोग के जांच के लिए फ्रेंड्स, तपेदिक मतलब समझ ना, ट्यूबरक्लोसिस वाला ही रोग है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसके लिए मॉन्टेक्स टेस्ट अभी किया जाता है, अभी मैंने बताया था, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 7 देखिए, सवाल नंबर 7 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकेल का अयस्क नहीं है? तो निकेल का अयस्क इसमें कौन नहीं है? तो देखिए पेंटेलेनडाइट ये तो आपका है, गार्नीराइट ये भी है, लिमोनाइट ये भी है,
निकोलाइट, निकोलाइट है जो फ्रेंड्स आपका निकेल का अयस्क नहीं है, इसलिए 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8वां नंबर, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? 8 का पहले भी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आपका केवलर बहुलक का प्रयोग होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? ठीक है, फिलोसफर फूल। देखिए फ्रेंड्स, कहीं पे आपका अंग्रेजी दे देगा, कहीं पे आपका हिंदी देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहे या तो फिलोसफर्स वुल कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। 10 नंबर सवाल को देखिए, 10 नंबर सवाल आपका आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व है? 10 का, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 18 तत्व है। आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल कितने एलिमेंट्स तत्व हैं? तो आपका टोटल 18 तत्व हैं, इसलिए 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उनमें से क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती है? 11 का, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उनमें से क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती है? तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बीटा और गामा विकिरण। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उनमें से क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती है? तो केवल बीटा और गामा विकिरण का से नहीं होती है। 12 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि अगर आपका भार पृथ्वी की सतह पर 60 किग्रा है तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी ऊंचाई पर आपका भार 30 किग्रा, ठीक है, होगा? 12 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नॉमरिकल है, इसको हल करिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल को देखिए, 13 नंबर सवाल आपका है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होता है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कम हो जाता है। ठीक है, 13 का डी हो जाएगा। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब कम हो जाता है। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र दाब क्या होता है? कम हो जाता है। 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, 14 नंबर सवाल आपका है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, कितना होता है क्षारीय? 14 का, तो देखिए क्षारीय का जो होता है फ्रेंड्स 7 से क्या होता है? अधिक होता है। देखिए आपका पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था, इसमें टोटल कितना पॉइंट होते हैं? 14 होते हैं। 0 से लेकर के कितना होता है फ्रेंड्स? तो टोटल 14 होते हैं। ठीक है, कितना? 14। बीच में कितना होता है? 7 होता है। तो 7 जिसका होता है फ्रेंड्स वो उदासीन होता है, 7 से अधिक में क्षारीय और 7 से कम में अम्लीय होता है। सोरेनसन ने खोज किया था पीएच स्केल का, ये भी याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स पी की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें क्रमशः है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 + 3 फिर +4 और +5। 16 गति विभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? ये मेमोरी बफर क्या है फ्रेंड्स? कह रहा है कि गति विभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी जो बफर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैच कहा जाता है। 17 नंबर सवाल को देखिए, लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, ये भी अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 17 का। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज होता है, याद कर ले, हो सकता है पूछा जाए फ्रेंड्स कि लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है का? तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है, 18 नंबर OR गेट का बुलिये व्यंजक होते हैं, 18 नंबर सवाल का। तो देखिए OR गेट के बुलिये व्यंजक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर A + B = Y होता है। ऑप्शन नंबर 18 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, द्विधारी संख्या 111 निरूपित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स 19 का। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी 7 का। ठीक है, द्विधारी बाइनरी संख्या जो है 111 निरूपित किसको करता है? कितना को? तो 7 को करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। याद रखें, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा? वास्तविक और उल्टा बनता है। 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए कि स्वस्थ मनुष्य शांत नेत्र से देखता है, 21 का। तो देखिए स्वस्थ मनुष्य शांत नेत्र से देख सकता है, कितना देख सकता है? तो इसका तो कोई लिमिटेशन, अनंत तक देख सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी स्वस्थ मनुष्य है जो शांत नेत्र से देखता है, कितना? तो अनंत तक देख सकता है। जैसे हम लोग आकाश में देखते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए कितने दूरी पर अनंत तक देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे अगर जो आपको क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स कि
स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, ठीक है, देखने की जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। न्यूनतम दूरी आपका लिमिट है इसमें फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकतम में है कोई सीमा नहीं, अनंत तक देखता है, ठीक है। 22 नंबर सवाल को देखिए, पीने वाले जल का पीएच मान होना चाहिए, जो पीने वाला पानी है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए जो हम लोग पानी पीते हैं फ्रेंड्स, तो उसका पीएच मान होना चाहिए कितना, 7 से लेकर के 8.5 तक के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर 7 से कम रहेगा तो फिर अम्लीय हो जाएगा फ्रेंड्स, वो खराबी करेगा हमारे शरीर के लिए। तो उदासीन से क्या 7 से लेकर के 8.1 क्षारीय होता है, तो 7 से लेकर के 8.5 तक होता है, एक एवरेज बताया गया है। तो 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए कि समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, समुद्र के ज्वार भाटा जिसे टाइड कहते हैं में कौन सी ऊर्जा होता है, तो गुरुत्वीय ऊर्जा, यानी कि 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका गुरुत्वीय ऊर्जा भंडारित होती है। देखिए समुद्र का ज्वार भाटा है जो फ्रेंड्स पूछा जाता है किस ऊर्जा का उदाहरण है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण और अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लिया, उससे क्वेश्चन पक्का आने वाला है फ्रेंड्स। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो जो इसका भंडारण है जो बहुत ज़्यादा है, जो समाप्त नहीं होने वाला है, जैसे में आपका दे सूर्य का प्रकाश हो गया फ्रेंड्स, आपका समुद्र के ज्वार भाटा हो गया, ठीक है, बिजली हो गया, जो भी मतलब फ्रेंड्स आपका पवन ऊर्जा हो गया और सौर ऊर्जा हो गया, तो ये सब है जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत। बाकी फ्रेंड्स जिसका भंडारण सीमित है, जैसे कोयला हो गया फ्रेंड्स, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सभी है जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल आपका है, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, अधोमुखी युग्मक विखंडन। आज का लास्ट सवाल देखते हैं कि जल में नाइट्रेट की अधिकतम मात्रा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो देखिए फ्रेंड्स, ये जल में जो आपका अधिक नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाता है फ्रेंड्स, तो स्वास्थ्य के लिए जो बेबी सिंड्रोम नामक, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम सुने होंगे आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है, उससे इसी से होता है, इसी अधिक हो जाता है। तो कह रहा है कि जल में नाइट्रेट की अधिकतम मात्रा जो स्वास्थ्य के लिए यानी कितना रहता है तो हानिकारक पहुंचाने लगता है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 45 mg, ठीक है, प्रति लीटर। 45 mg प्रति लीटर अगर जो आपका जल में नाइट्रेट की मात्रा हो जाती है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसी के कारण से फ्रेंड्स आपका जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जिसी कारण से होता है, याद रखिएगा। तो ये 50 सवाल हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। 25 पहला सेट में देखिए 25, इसमें टोटल 50 सवाल हो गए फ्रेंड्स। चलिए देखिए, मैं कोशिश करूंगा मॉर्निंग में एक आधुनिक भारत का इतिहास का मास्टर वीडियो बोल रहे थे फ्रेंड्स, 150 क्वेश्चन का जो एनसीईआरटी की बुक है उससे मैं मॉर्निंग के टाइम में आप लोग के लिए अपलोड करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और फ्रेंड्स देखिए मास्टर माइंड जीके पर भी जाकर के आप बहुत सारा देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए जीके जिनको नहीं पता है तो जीके मास्टर माइंड आप गूगल में सर्च करिएगा वेबसाइट फ्रेंड्स, वो मेरा वेबसाइट है, उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। जीके जीएस कॉमन होता है, कोई भी प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा करके जाना है तो जीके मास्टर माइंड पर जाकर के आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारा हज़ारों जीके पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर के एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।